खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। ए अफलाक ओस की मानित सदाकत भेजो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 45वां बाब 6 से 8वीं 18वीं और फिर 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। ताकि आफताब की जाए तुलू से लेकर उसकी जाए गरूब तक लोग जाने कि मैं ही खुदावंद हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं नूर का मोजिद और तारीकी का मुख्तरा हूँ। मैं सलामती का खालिक और मुसीबत का पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद इन सब बातों का करने वाला हूँ। ए अफलाक ऊपर से टपको, हाँ बादल सदाकत बरसाएं, जमीन खुल जाए और निजात का फल लाए और सदाकत को उगाए। मैं खुदावंद ने इन्हें खलक किया, क्योंकि यूं ही खुदावंद फरमाता है, यानी अफलाक का खालिक, वही खुदा जो ज़मीन का मोजिद और साने है, जिसने उसे कामिल बनाया और वीरानी के लिए नहीं बल्कि आबाद होने के लिए ईजाद किया, कि मैं खुदावंद हूँ और कोई और नहीं है। तुम आकर बताओ और बयान करो और आपस में मशवरत कर लो। किसने कदीम से ये ऐलान किया और मुद्दत से इस बात की खबर दी? क्या मैं ही खुदावंद ने नहीं, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है? मेरे सिवा कोई खुदाए आदिल और निजात दे नहीं। मेरी तरफ रुजू लाओ और निजात पाओ, ऐ तुम ज़मीन के तमाम किनारों, क्योंकि मैं ही खुदा हूँ, कोई और नहीं। मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ और अपनी सादिक कज़ा और ला तब्दील कलमा मुंह से निकालता हूँ कि मेरे आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़ुबान मेरी कसम खाएगी। वो मेरी बाबत कहेंगे कि फ़क्त खुदावंद में सदाकत और कुव्वत है। जितने उसके खिलाफ भड़कते थे वो सब शर्मिंदा होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की तमाम नस्ल खुदावंद में सदाकत और जलाल पाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए अफलाक ऊपर से टपको और बादल सदाकत बरसाएं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85 उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी। अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। जमीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसको पुकारो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 7वां बाब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास कहला भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें।
उन आदमियों ने उसके पास आकर कहा कि यूहन्ना इस्तबागी ने हमें तेरे पास ये कहकर भेजा है कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। उसने उसी घड़ी बहुतेरों को बीमारियों और आफतों और बदरूहों से खलासी बख्शी और बहुत से अंधों को बसारत अता की। और उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करना। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मिस्कीनों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।